राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का आज कथा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन की कथा अद्भुत कथा है। बागेश्वर बालाजी सरकार की पूज्य सरकार के भक्तों में इतना ज्यादा उत्साह, इतना ज्यादा आपको केवल भीमंडी महाराष्ट्र के भक्तों में ही देखने को मिलेगा। तो देख ही सकते हैं आप वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के लाखों की तादाद में आज तो पूरे रिकॉर्ड हुआ है फैल, क्योंकि पूरा 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 पूज्य सरकार का कथा पंडाल पहले ही भरा था और अब पूज्य सरकार के इतने ज्यादा भक्त, क्योंकि सभी को पता है कि पूज्य सरकार अब विगत लगभग 6 दिनों तक पूज्य सरकार की श्रीमद् भागवत कथा चलेगी और इसमें साथ ही साथ सबसे ज्यादा और सबसे अहम बात है तो वो है पूज्य सरकार के दिव्य दरबार को लेकर। तो दिव्य दरबार आखिरकार पूज्य सरकार सभी कथाओं में एक दिन का लगाते हैं, परंतु भीमंडी महाराष्ट्र में यह दिव्य दरबार 2 दिनों का लगेगा। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से दिन पूज्य सरकार दिव्य दरबार लगाएंगे और इस दिव्य दरबार में आप भी अपना पर्चा बनवा सकते हैं, आप भी अपनी अर्जी लगवा सकते हैं। तो पहले तो देखिएगा इतने ज्यादा भक्त पूज्य सरकार के भीमंडी महाराष्ट्र में आज तीसरा दिन है कथा का और इतने ज्यादा वह पूज्य सरकार के भक्तों में एक दिव्य और अद्भुत आपको नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों को एक ही आस रहती है कि हमें कथा केवल सुनना है, मतलब सुनना है। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के देखिएगा पंडाल बिल्कुल फुल हो चुके हैं और वह पूज्य सरकार हो सकता है बस कुछ ही घंटों में पूज्य सरकार भी आएंगे और वह आज तीसरे दिन की कथा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान, इसे वह भवसागर से पार करने के उपाय और पूज्य सरकार राम राधा सरकार से जोड़ने के लिए, राधा कृष्ण से जोड़ने के लिए पूज्य सरकार श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। और इस कथा में लगभग वह 5 लाख भक्तों अभी से विराजमान हो चुके हैं और वह लगभग अभी 3 से 4 घंटे तो हो सकता है पूज्य सरकार के भक्त और आते जाए, क्योंकि उनको जिन जिन भक्त को पता नहीं था वह भक्त पूज्य सरकार के वह जानकारी जैसे से मिल रही है, चाहे वो यूट्यूब से मिल रही हो, चाहे वो फेसबुक से मिल रही हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से मिल रही हो। पूज्य सरकार के भक्तों के लिए मानो कहीं से जानकारी मिल रही है तो पूज्य सरकार के भक्त वह मानो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की कथा सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए भीमंडी महाराष्ट्र में अद्भुत वह जनसैलाब, इसको सुनामी, कुछ वह पूज्य सरकार पर अभी टिप्पणियां करते रहते, बेधर्मी और पूज्य सरकार पर वह लांछन लगाते रहते, परंतु पूज्य सरकार का एक भी बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे भक्त और इतने ज्यादा जनसैलाब जुड़ने के लिए पूज्य सरकार ने इतने ज्यादा अथक प्रयास करे और यह कोई समोसा कचौड़ी की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के ऐसे सच्चे भक्त हैं जिनके लिए मात्र इतनी तपती धूप में भी वह पंडाल के बाहर विराजमान होते हैं और साथ ही साथ उनको एक आस रहती है कि बागेश्वर धाम सरकार कथा सुनाएंगे और हम कथा सुनेंगे और साथ ही साथ वह कथा में जो भी पूज्य सरकार उपदेश देंगे उसका हम बखूबी तरीके से पालन करेंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा भवसागर से पार करने के उपाय बताते हैं और साथ ही साथ उन भक्तों के लिए राधा रानी से जोड़ते हैं, भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, भगवान राम से जोड़ते हैं, भगवान बालाजी सरकार से जोड़ते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं बात निकल के आती है कि पूज्य सरकार की कथा में आप जा रहे हैं तो निश्चित ही आपके भवसागर से पार करने के उपाय वह पूज्य सरकार बताएंगे और वह राम लाला सरकार से वह जोड़ने के उपाय बताएंगे। तो इसलिए यह
पूज्य सरकार के हर कथा में पूज्य सरकार वह इतनी ही भीड़ पहुंचती है, परंतु भीमंडी महाराष्ट्र में तो कुछ अलग ही हो गया, क्योंकि इतने ज्यादा जनसैलाब। लगभग आज कथा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन की कथा में पूज्य सरकार के जब इतने भक्त वह पहुंच रहे हैं, तो आने वाले 3 दिन में और पूज्य सरकार के इससे ज्यादा भक्त और पहुंचेंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के जिन जिन भक्तों के लिए आस रहती है कि हम वह पूज्य सरकार की कथा सुने और वह हम अपने आप को कृतार्थ करें, और साथ ही साथ हम इस भवसागर से पार होने के उपाय बताएंगे, जो गुरुदेव उस उपाय को भी सुने। तो देखिए, सबसे ज्यादा माताएं बहनों की वह जनसंख्या आपको देखने मिलेगी, और माताएं बहनें सबसे ज्यादा और सबसे पहले विराजमान हो जाती है, चाहे वो 3 घंटे बाद पूज्य सरकार आए, चाहे 4 घंटे बाद आए, चाहे 5 घंटे बाद आए। यदि पूज्य सरकार के भक्तों की इतनी ज्यादा आस है तो वो केवल माताएं बहनों की, और बच्चे बुजुर्ग भी शामिल है। ऐसा नहीं है भाई कि वह मात्र माताएं बहनें पहुंची है, बच्चे बुजुर्ग भी वह कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो 5 साल का लड़का हो, चाहे 2 साल की लड़की हो, वह सभी वह श्रीमद् भागवत कथा भीमंडी महाराष्ट्र में सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि इस कथा को सुनने से, मानो इस कथा को रसपान करने से भीमंडी महाराष्ट्र की यह अद्भुत कथा, और कुछ लोग कहते थे कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार केवल मोटी मोटी रकम लेते हैं, कथा में अच्छी खासी कमाई करते हैं, तो उनके लिए भी यह कड़ा तमाचा। पूज्य सरकार कोई भी कमाई नहीं करते, जितना उनका खर्चा होता है पंडाल, टेंट, भोजन प्रसादी तमाम वह पूज्य सरकार के जो खर्चा होता है वह खर्चा कथा में ही मानो चढ़ो लेते हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपसे नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि वह कथा में यदि हम करने जाएंगे तो निश्चित पंडाल का खर्चा लगेगा, भोजन प्रसादी का खर्चा लगेगा, तमाम वह व्यवस्थित करने के लिए उसमें भी खर्चा लगेगा। तो वह ये बात पूज्य सरकार के भक्तों के लिए बिल्कुल पूर्णतः पता है, और जहां पर विराजमान है इतना जनसैलाब कोई फ्री में विराजमान नहीं हो गया, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों में इतना ज्यादा उत्साह, इतना ज्यादा जोश, इतने ज्यादा उमंग, तो वो भीमंडी महाराष्ट्र में ही आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो मैं रिप्लाई देने की बिल्कुल पूर्णतः आपको कोशिश करूंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।